देखिए यहाँ पर कहते हैं, यह है श्री रामचरितमानस, सचित्र सटीक मोटा टाइप, टीकाकार हनुमान प्रसाद पद्धार, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें भगवान महादेव जी माँ पार्वती से भगवान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया दीज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसमें भगवान कहते हैं कि तीर्थाटन, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्मों धर्मों, अनेकों प्रकार के कर्मों मतलब अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों प्रकार के व्रत और अनेकों प्रकार के दान। धर्म कहने का मतलब है जितने भी वर्ण धर्म हैं, आश्रम धर्म हैं, सामान्य धर्म हैं, व्यवहारिक धर्म है, सब। इतने करने पर भी अनेक प्रकार का संयम दम जप तप यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक बड़ाई, जहाँ तक वेदों में साधन बतलाए गए हैं, जहाँ तक जितने भी मतलब सब, हे भवानी, इन सब का फल हरि की भक्ति ही है। देखिए वह ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जितने भी वेदों में साधन बतलाए गए हैं, जितने भी, कहने का मतलब जितने भी, वे सब भगवान की भक्ति के लिए ही बताए गए हैं। इस तरह भगवान की भक्ति के मिल जाने पर उसके साधन में गुरु जी के अनुसार लग जाना चाहिए, इसका यही भाव है। अंत में श्री रामचरितमानस से द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञों, जो कि भक्ति योग का ही मार्ग है, उसको श्रेष्ठता को दिखाते हैं। देखिए यह है श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। यहाँ पर देखते हैं कि कहु भक्ति पथ कौन प्रयासा, जोग न मोख जपत उपवासा। भगवान कहते हैं कि इस भक्ति योग में, इस कहो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञों, न जप तप और उपवास की। देखिए इसमें बता रहे हैं यज्ञों की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ जो कि बहुत सारे यज्ञों श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए हैं, ये सब यज्ञों से होने वाले हैं। इसलिए बता रहे हैं कि न यज्ञों की आवश्यकता है, न जप तप उपवास की। उपवास करने का मतलब है कि व्रत की भी इसमें कहा गया है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि यही कली काल साधन न दूजा, योग यज्ञ न जपो तपो व्रत पूजा, उसमें व्रत लिखा गया है। तो उपवास में उसी को सम्मिलित किया गया है। बहुत सारे यज्ञ हैं, उपवास यज्ञों में भी ये सब गिनती में आ जाते हैं, जो कि जैसा श्री
मद्भागवत गीता में लिखे गए कि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सभी उसी के लिए ही किया जाता है। जैसे कि अनेक प्रकार के मजदूरी करते हैं, जैसे कि अनेक प्रकार के क्रियाक्रम हैं, कोई सब्जी बेचता है तो कोई फल बेचता है, तो कोई कृषि कर्म करता है, तो कोई वाणिज्य व्यापार करता है, तो कोई कारीगरी का काम करता है, तो कोई मिस्त्री का काम करता है। इस तरह अनेक प्रकार के जो साधन हैं वे सब द्रव्य के उपार्जन के लिए ही हैं। इसी तरह जितने भी क्रिया कर्म कांड हैं ये सब उस भक्ति की प्राप्ति के लिए है और प्रभु में प्रेम के लिए ही है। तो जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है, तो वह भक्ति हमें सुलभ करने के लिए भगवान के अनुसार चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि कहु भक्ति पथ कौन प्रयासा, मतलब उतना कोई भी परिश्रम इसमें नहीं है। जैसे कि किष्किंधा कांड में भी कहा गया है कि आश्रमी चारों आश्रम जो है अनेक प्रकार के श्रम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस जब भक्ति रूपी धन मिल जाने से अनेक प्रकार के परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे कि कोई राजा का लड़का है, वो 100 वर्ष से परिपूर्ण हो गया है, तो उसको फिर मिट्टी काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। चलो आगे देखते हैं, ये सब नियम हैं भक्ति के, ये सब नियम हैं। देखिए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, यहाँ से देखते हैं कि जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। स्त्री सभी कृतार्थ रूप हैं, ये तो हो गया है। और क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी, उपरहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उपरहित कर्म, जो पुरोहिती का कर्म है उसमें इसको निंदा क्यों कहा गया है? वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण और वेद में भी निंदा किया है, पुराण में भी और स्मृति में भी क्यों किया है? क्योंकि उसमें देवता पूजा या अनेक प्रकार के देवों का पूजा करना पड़ता है, जो कि भक्ति के तरफ जाने नहीं देता है। भोगों के लिए ही देवता पूजा सब करते हैं, और भोग जो है अंत में स्वर्ग तक ले जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तभी तो भगवान जी कहते हैं कि स्वर्गो सो अल्प अंत दुखदाई। इसलिए वेदोक्त जितने भी कर्म पुरोहिती करते हैं वो तीना गुणात्मक होने के कारण शरीर में ही बांधते हैं, इसलिए उसको निंदा किया गया है। तो फिर यदि ऐसा निंदा कर्म है तो विधि ने उसे क्यों उसमें नियुक्त किया कि इच्छा को वंश में? देखिए, जब न लेऊँ मैं तब विधि मोही, कोहा लाभ आगे सुतो तोही। जब यह काम मैं करना नहीं चाह रहा था तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा, हे पुत्र, इसे आगे तुझे बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, वह काम नहीं ले रहा था क्योंकि भक्ति मार्ग से भटकाने वाला है, इसलिए। और आजकल देखिए ब्राह्मणगण क्या करते हैं कि पुरोहिती के लिए लड़ते झगड़ते हैं, संत रामपाल जी को निंदा किया करते हैं, जो कि ये सर्वथा अनुचित है। ये भक्ति के लिए करना चाहिए, भक्ति सबके लिए है। तभी तो भगवान कहते हैं, सब ही कहूँ कर जोरी, सबको मैं कर बद्ध कर कहता हूँ कि शंकर भजन न बिना न भक्ति पाओई मोरी। वो शंकर भजन को जानना है, जो कि श्रेष्ठ ज्ञान है उसको जानना चाहिए, जो कि भगवान शंकर जी मुक्ति के लिए बताते हैं, उस नियम को जानना चाहिए, ऐसा कहे हैं।
इस भक्ति सबके लिए आवश्यक है। तो ये पुरोहित का काम जो है उसमें अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो क्रियाकर्म हैं वे सब कराते हैं, तब तक जब तक कि भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके आगे देखते हैं आगे क्या लाभ होने वाला है। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल भूषण भूपा। वे स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण होंगे। तब देखिए, तब मैं हृदय विचारा जोग जग व्रतदान, जा कहूँ कोरियो स पाए हों धर्म न यही समयान। तो उसमें मन में वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि उसमें मैंने विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान किया जाता है, तो ये बात स्पष्ट हो रहा है कि जिसके लिए योग यज्ञ अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए ही योग यज्ञ व्रत और दान किया जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी भक्ति की प्राप्ति के लिए। जप तप नियम जग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम जग निज धर्मा, निज धर्म मतलब वर्ण आश्रम के जितने भी धर्म हैं, श्रुति में जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने पूजा पाठ हवन यज्ञ दान पुण्य जितने भी किए जाते हैं जो कि वेदों में वर्णित है। ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जितने भी तीर्थ में स्नान आदि किए जाते हैं, इंद्रिय निग्रह आदि किए, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जहाँ तक वेद में धर्म और श्रुति में बताए गए हैं, सज्जन जिसका वर्णन करते हैं, उन सब का करने का क्या फल है वही बता रहे हैं। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। वह सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो। ये सब भगवान की भक्ति के लिए ही किए जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए ही किए जाते हैं। जितने भी धर्म कर्म किए जाते हैं उसकी भक्ति के लिए ही किए जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नवा, उस ज्ञान को जानने के लिए कर्णधार सद्गुरु जो हैं उनके शरण में जाना होगा। फिर भगवान शिव जी बताते हैं कि गुरु के बिना भवनिधि तरे नहीं कोई, जो प्रिंच शंकर समूह होई। ब्रह्मा विष्णु के समान हो सकता है, शिव जी के समान हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना भव संसार से तरा नहीं जा सकता है कि वह भक्ति का ज्ञान उनके बिना मिलता नहीं है। इसलिए सर्व प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट करना चाहिए, तन मन वचन से उनकी सेवा करके वह राज विद्या का ज्ञान, परम श्रेष्ठ ज्ञान जिनके बराबर न कुछ है, न कुछ था, न कुछ रहेगा, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें तन मन वचन से उसकी साधना करनी चाहिए। इसका यही भाव है।